आप भी क्लास 12 फिजिक्स में 95 प्लस लाना चाहते हो तो ये टॉपिक्स को तो आप लोगों को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। हर एक टॉपिक आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर सिंपली ये जो पूरी पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, वहां पर से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, नाम है स्टडी वेयर हाउस। हर एक पीडीएफ वहीं पर अपलोड होती है, चाहे आप लोगों को फ्री हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए हैं या फिर क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए है। हर एक पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो वहां से। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई एम अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि फिजिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो एनसीईआरटी के जितने टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आप लोगों को करने हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं, और पर्सनली मुझे भी ऐसा लगता था कि एनसीईआरटी ना थोड़ी सी डिफिकल्ट है, उसकी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती है। तो अगर आप लोग अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो ना, तो उसके लिए आप लोग कोई बढ़िया सी रेफरेंस बुक का यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, तो जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है ना वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, तो आप लोग क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमें लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो फिजिक्स के लिए करने ही करने हैं। बट क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इनफ हैं? तो पीवाईक्यूज यार इनफ नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपका लेटेस्ट पैटर्न है, पैटर्न काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। पहले से वेरी शॉर्ट लॉन्ग यही क्वेश्चंस आते थे, बट अब हमारे भर भर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, असर्शन रीजन है, केस स्टडी क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग कहाँ से प्रैक्टिस करें? तो इसके लिए आप लोगों को बढ़िया से सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है और परचेज भी कर लेनी है एक बढ़िया सी बुक अपने लिए। क्यों? क्योंकि सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स में आप लोगों को पता है लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ही हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब कौन सी बुक को प्रेफर करें वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये है हमारे पास 12 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की बुक फॉर फिजिक्स क्लास 12। ऑनेस्टली ये बहुत ही बढ़िया बुक है। बेस्ट पार्ट पता है इस बुक का मुझे क्या लगा कि इसमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स तो है ही ना, बट सैम्पल पेपर्स को लेवल्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले इजी है, फिर मीडियम और फिर हार्ड। तो सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि यार उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है तो इजी वाले करो, फिर और तगड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी तो फिर मीडियम, और फिर हमें हार्ड लेवल वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। इस बुक में आप लोगों को चीट शीट्स भी मिल जाएंगी, तो उनको अच्छे तरीके से पढ़ो, उनसे आपका बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को 2025 का जो हमारा सैंपल पेपर है उसका सोल्यूशन भी गिवन है, और जो इस साल का बोर्ड एग्जाम का पेपर था ना वो भी विद सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। सो ऑनेस्टली बहुत ही बढ़िया बुक है। इसकी जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, डेफिनेटली जाओ और परचेस करो, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि हमारे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कंप्लीट फिजिक्स में। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इसमें सबसे पहले कूलम्स लॉ क्या होता है और कूलम्स लॉ के लिए कंडीशंस क्या क्या है, वेरी सिंपल टॉपिक। फिर हमारा टॉर्क को कैलकुलेट करना, और यहाँ पर से हमारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका डेरिवेशन एक्सियल और इक्वेटोरियल कंडीशन में। एक्सियल वाला बहुत ही सिंपल है, सो ये जो इक्वेटोरियल वाला है ना ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, तो यहाँ पे काफी सारे फॉर्मूलाज भी हैं। फॉर्मूलाज है तो यानी कि न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। ठीक है, इजी वाले तो यहाँ पर से देख लेना। फिर है कूलम्स लॉ को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, देन इज वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसके बाद ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल में भैया ये हो जाता है 0, तो यहाँ पे एक्सियल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह यूज भी होता है आगे। ठीक है, फिर है इक्वी पोटेंशियल सर्फेस क्या होता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। फिर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आखिरकार होती क्या है और इसको हम निकाल कैसे सकते हैं, यहाँ पर से आपके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला है। ठीक है, देन इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब हम एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को पार्शियली फिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। देन कैपेसिटर्स का जब हम कॉम्बिनेशन देखेंगे, दो कॉम्बिनेशन होते हैं आपको पता है, एक होता है सीरीज वाला और दूसरा होता है पैरेलल वाला। ठीक है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर से आपके क्या आते हैं,
न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स हमें यहाँ पर से प्रैक्टिस करने हैं। फिर आ जाओ करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और इसका करंट के साथ रिलेशन क्या है। सो दिस इज द रिलेशन, आपको ये रिलेशन भी याद होना चाहिए। यहाँ पर से न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर ओम्स लॉ हमारा क्या है, इसका डेरिवेशन क्या है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो हमारे पास 3 होते हैं, सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड। मिक्स्ड वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें सिर्फ सीरीज और पैरेलल वाला यहाँ पर से देखना है। किरचॉफ लॉ, दोनों ही लॉज जो हैं बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही लॉज को आपको अच्छे तरीके से लर्न भी करना है और यहाँ पर से न्यूमेरिकल्स तो बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पर से आपका 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल आ सकता है, तो अच्छे तरीके से इसको देख लेना। फिर है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बहुत सारे टॉपिक थे, पोटेंशियोमीटर था, मीटर ब्रिज था, सब कुछ डिलीट हो गया है, तो आपको यहीं पर तक टॉपिक्स को करना है, ठीक है। फिर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले लॉरेंस फोर्स आखिरकार क्या होता है, बायोट सेवर्ट्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, बहुत सिंपल है और ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्चुअल कंडीशन ऑफ सर्कुलर कॉइल एंड देन इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। देखो यहाँ पे लॉ है 2 और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फिर है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और यहाँ पर से हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन आखिरकार कैसे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप स्टेट बोर्ड में हो ना तो यहाँ पर से तो डायरेक्ट आपका 5 नंबर का सवाल आ सकता है। सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर क्या होता है और एक गैल्वेनोमीटर को मैं एमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। फिर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो यहाँ पे सबसे पहले है टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप, जिसको हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। देन इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। फिर है मैग्नेटिक मॉडल ऑफ एटम या फिर मैग्नेटिक मॉडल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी इसको हम कह सकते हैं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, यहाँ पर से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर ये है हमारा थोड़ा थ्योरी बेस्ड टॉपिक विच इज वेरी सिंपल, बट आपको अच्छे तरीके से देखना है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब यहां से देखना है, ठीक है। फिर है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ईएमआई क्या होता है, यहाँ पे भी 2 लॉ है, फराडे और लेंस का नियम, लेंस का लॉ, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, यहाँ पे से आपके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फॉर्मूलाज है यहाँ पे, उन सबको देखो, उनके बेसिस पे आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी देखने हैं, ठीक है। देन इज एसी विच इज ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इसकी आरएमएस वैल्यू क्या है। देन हमारे पास ना बहुत सारे यहाँ पे सर्किट्स बनते हैं, एलसीआर, सीआर, एलआर, एलसी। इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एलसीआर और एलसी है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन बनती है और ये हमें कैसे डिराइव करनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर से न्यूमेरिकल्स आपके बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है, किसी से भी न्यूमेरिकल आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 है, मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। फिर है एवरेज पावर ऑफ अ सर्किट क्या होती है, वॉटलेस करंट क्या है, बहुत सिंपल है। एसी जनरेटर की वर्किंग वगैरह क्या है, एसी जनरेटर। फिर ट्रांसफार्मर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, एनर्जी लॉसेस किस किस वजह से ट्रांसफार्मर में हो सकती है। फिर है ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा क्या है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना उनकी वेवलेंथ क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे अगर मैं गामा रेज की बात करूं, उसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी है, रेडियो वेव्स की है तो अलग है, माइक्रोवेव्स की है तो अलग अलग इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है, तो वो क्या है और कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है इनकी, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रिक भी है, रेड मैन इन वॉयलेट यूनिफॉर्म एक्स गन, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग लर्न भी कर सकते हो। गामा रेज की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है, इसीलिए इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। ऐसे ही बहुत सारे निमोनिक्स वगैरह मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, ठीक है, मैंने 1 शॉट्स बनाए हुए हैं ऑलरेडी, तो वहां पे से जाके आप ये सब देख सकते हो, ठीक है। फिर इनके यूजेस क्या है ये भी जनरली पूछ लिए जाते हैं। देन आ जाते हैं हम हमारी ऑप्टिक्स में। अब ये जो पूरी की पूरी ऑप्टिक्स है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे रे ऑप्टिक्स भी है और वेव ऑप्टिक्स भी है और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रे ऑप्टिक्स में देख लेते हैं। तो हमारा ना एक ये वाला फॉर्मूला बनता है और यहाँ पे से ना हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे गलती कर देते हैं इन वाले न्यूमेरिकल्स में, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जब हम एन यानी कि क्या है, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये हम निकाल रहे हैं, तो किसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं ना, ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है और इसकी कंडीशंस आखिरकार हमारे पास क्या होती हैं, ठीक है।
देन इज ये वाला फॉर्मूला. सो दिस इज बेसिकली द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला. दोनों सर्फेसेस के लिए है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए. ठीक है, तो इसको हम कैसे डिराइव करते हैं, और यहाँ पर से न्यूमेरिकल्स तो बनेंगे ही. फिर है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर अ थिन लेंस. तो हमारा जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आ जाते हैं, अगर मैंने दो लेंस को कॉन्टैक्ट में रख दिया है ना, तो फोकल लेंथ ये होती है, विच मीन्स जो पावर होगी वो P1 प्लस P2 हो जाएगी. ठीक है, देन अगर मैं यहाँ पे देखूं ये वाला, तो ये हमारा फॉर्मूला आता है प्रिज्म के लिए. ठीक है, तो प्रिज्म के लिए क्या क्या चीजें हैं, कैसे हम निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल दिस इज. तो आप लोग को ये देख लेना है. ठीक है, फिर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. अब यहाँ पे ना ये दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्टार्टिंग में ना थोड़े से डिफिकल्ट भी लगते हैं. तो पहली बात तो इनके आप लोगों को रे डायग्राम्स भी देख लेने हैं. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस हैं, और हर एक कंडीशन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सब कुछ ना मैंने अपने नोट्स में मेंशन कर रखा है. तो अगर मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं आप लोगों को, तो आप लोगों को पता है क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है. वहां पे फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी पूरे प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइडेड है. मैथ्स के लिए फॉर्मूला शीट्स चाहिए हैं, क्वेश्चंस चाहिए हैं, सब कुछ प्रोवाइडेड है. ठीक है, चलो अब आ जाते हैं वेव ऑप्टिक्स में. तो सबसे पहले हमारा वेव फ्रंट आखिरकार क्या होता है, ये कुछ अलग सा टॉपिक है हमारा. ठीक है, फिर हाइगेंस थ्योरी हमारे पास क्या है, और हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का प्रूफ जो है वो आखिरकार हम लोग कैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं. ठीक है, देन इज इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, एंड कोहेरेंट सोर्सेज हमारे पास क्या है. ठीक है, देन जो हमारा यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बट यहाँ पे डेरिवेशन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो डेरिवेशन को स्किप कर दो. ठीक है, देन इज डिफ्रैक्शन. तो जो हमारा डिफ्रैक्शन है ना, ये सिर्फ सिंगल स्लिट के थ्रू ही आपको देखना है, एंड इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखना है. जो पोलराइजेशन है वो तो आपका डिलीटेड है, उसको नहीं ही करना है. और जो डिफ्रैक्शन है ना, उसमें भी आपको ज्यादा डिटेल में नहीं देखना है, बहुत सिंपल सी चीजें यहाँ पे देखनी है. ठीक है, देन इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, और इसके लॉस क्या क्या हैं, वर्क फंक्शन क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी अपने पास क्या होती है. ठीक है, उसके बाद आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी वो, एंड इसकी हेल्प से, ये जो आइंस्टाइन ने हमें इक्वेशन दी थी ना, इसकी हेल्प से हम कैसे जो लॉज है इनको वेरीफाई कर सकते हैं. देन हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स का एक्सपेरिमेंट क्या था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब स्टार्टिंग में जब आप पढ़ोगे ना, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा कि यार ये क्या क्या चीजें हैं, बट जैसे जैसे आप लोग थोड़ा सा डिटेल में इसको देखने लग जाओगे ना, ट्रस्ट मी दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. ठीक है, उसके बाद है एटम्स वाला चैप्टर. तो ये बहुत ही सिंपल है, एटम्स एंड न्यूक्लियर दोनों सिंपल है. ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल क्या है, उससे पहले हम लोग जे थॉमसन का मॉडल देखते हैं. फिर बोहर का मॉडल क्या है, इसके बेसिस पे हम लोग बोहर ऑर्बिट की रेडियस कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, फिर हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पे से आपके कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, तो ये आप लोगों को देख लेना है. ठीक है, देन इज न्यूक्लियाई. मास एनर्जी रिलेशन हमारा क्या होता है, मास डिफेक्ट क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली, और किसके बेसिस पे हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे. देन इसका वेरिएशन क्या होता है विद ए, विच इज द एटॉमिक मास. ठीक है, फिर न्यूक्लियर फिजन क्या होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है. रिएक्शंस है यहाँ पे काफी सारी, और जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर है, दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, फिर आ जाते हैं लास्ट चैप्टर में, जो कि है अपना सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. नाउ ये चैप्टर ना, ट्रस्ट मी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. अगर बेसिक्स आपको आते हैं ना, तो ये चैप्टर इजीली कर लोगे, और यहाँ पे से 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आने ही आने हैं. और इसमें ना बहुत सारे टॉपिक्स थे, और वो सारे के सारे टॉपिक्स ना डिलीट हो चुके हैं. तो डिफिकल्ट वाले तो हैं ही नहीं भैया, तो एटलीस्ट ये इजी वाले करके ही अगर 6 से 7 नंबर हमारे कंफर्म हो रहे हैं, तो हम क्यों छोड़े ना. तो ये सारे टॉपिक्स आपको कर लेने हैं. सबसे पहले बैंड थ्योरी क्या होती है, ये हमें बताती क्या है. ठीक है, और कैसे हम लोग यहाँ पे कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. फिर हमारे पास सेमीकंडक्टर होता क्या है, 2 टाइप है. ठीक है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक. अब यहाँ पे भी पी और एन टाइप 2 हमारे बनते हैं. ये दोनों क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है. ठीक है, फिर पी एन डायोड जो है वो कैसे बन रहा है, इसको हम जंक्शन डायोड भी कहते हैं. इनके जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों बाइसिंग में. ठीक है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं. एक बार इसका वन शॉट जाके देख लेना, इसका वन शॉट मैंने अपलोड कर रखा है. ठीक है,
देन डायोड को हम एज अ हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर कैसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद भी ना बहुत सारे टॉपिक थे। ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर में भी बहुत सारे टाइप थे अपने, सब कुछ डिलीट हो गया है आपका, तो वो तो आपको करना ही नहीं है। तो ये टॉपिक्स तो प्लीज बिल्कुल भी मत छोड़ना। आई होप यार ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है तो सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वापस से बता देती हूँ यार, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस वहीं पर मिलेंगे। और ये जो हमारे पास फिजिक्स वाला के 12 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की बुक है, इसको परचेस कर लो। ये हर सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है, फिजिक्स के लिए है, केमिस्ट्री के लिए है, मैथ्स के लिए है। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि यार मैं बहुत वीक हूं, मुझे जरूरत है, तो आप लोग ले लो। और ट्रस्ट मी, फिजिक्स में हमें कितना भी लगे कि हमें सब कुछ आता है, बहुत सारी चीजें हम लोगों को नहीं आती हैं, तो फिजिक्स के लिए तो एटलीस्ट आपको ये बुक को डेफिनेटली परचेस कर ही लेना है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो दैट इज इट यार, हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो जल्दी से जाके कर लो। ओके देन, बाय बाय।